अगर पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो तो कोई भी छोटा काम हो या बड़ा, या चाहे कितना भी संवेदनशील मुद्दा क्यों ना हो, वो काम यूं चुटकियों में हो जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहां ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में जब अदालत से आदेश आया कि वहां बैरिकेडिंग हटा दी जाए और पूजा अर्चना शुरू की जाए, तो अदालत के आदेश पर तुरंत वहां प्रशासन ने रातों रात बैरिकेडिंग हटा दी और पूजा अर्चना भी करा दी। लेकिन आपको याद हो तो एक ज़माना वो भी था जब अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्रकट हुई तो शासन प्रशासन ने रामलला को ताले में कैद कर दिया था। इसे कहते हैं सत्ता की हनन। मामला संवेदनशील है तो क्या हुआ? अदालत के आदेश की तामील पुलिस प्रशासन की ओर से तुरंत होती है, और क्या मजाल कि कोई इसमें बाधा डालने की जरूरत की सोच भी सके। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में अदालत की ओर से 31 जनवरी 2024 को पूजा पाठ की इजाज़त मिली और उसी दिन देर रात बैरिकेडिंग हटा दी गई, जिसके बाद लोगों ने 31 साल बाद यहाँ पूजा पाठ शुरू किया। और जब इस बारे में प्रशासन से सवाल हुआ तो उसका एक ही जवाब था, अदालत के आदेश का पालन किया गया है। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम है, पूरे सुरक्षा की व्यवस्था है, अधिकारी ड्यूटी पर है और अच्छी व्यवस्था रहेगी। दरअसल 31 जनवरी 2024 को वाराणसी की जिला अदालत ने इस मामले में वादी शैलेंद्र पाठक की याचिका पर सुनवाई के बाद ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष को फिर से पूजा पाठ की इजाजत दी है। ऐसे में वाराणसी की अदालत का आदेश आने के बाद मुस्लिम पक्ष इस पर स्टे लेने जाता, उससे पहले ही वाराणसी प्रशासन ने निचली अदालत के फैसले को तामील कराते हुए देर रात हिंदू पक्ष को कब्जा दे दिया, जिसके बाद यहां पूजा पाठ शुरू हो गया। गौरतलब है कि वाराणसी अदालत ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया था कि वादी शैलेंद्र व्यास और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से तय किए गए पुजारी से व्यास जी के तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा और राग भोग कराए जाने की व्यवस्था 7 दिन के भीतर कराया जाए। दरअसल 1993 में तत्कालीन सपा सरकार के दौरान यहां बैरिकेडिंग कर पूजा पाठ बंद करा दिया गया था, लेकिन अब केंद्र से लेकर यूपी तक में भाजपा की सरकार है और ऐसे मामलों में उसकी नीति साफ है। अभी मोदी सरकार पूरे बहुमत के साथ में और नरेंद्र मोदी की छवि पूरी तरीके से हिंदुत्व और विकास के पुरोधा के रूप में है, और उसमें जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी पूरी तरीके से स्पष्ट उनकी छवि मानी जाती कि नो अपीसमेंट। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो तो इस समय हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता हैं ही। अब जब अदालतों के फैसले तथ्यों और तर्कों के हिसाब से बिल्कुल सामने आ रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि ये भी राजनीति में इस मुद्दे पर अब कहीं भी बैकफुट पर जाने वाले नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं तो ये समझा जा सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने को एएसआई के सर्वेक्षण के दौरान सील करने का आदेश दिया था। अब जबकि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे हो चुका है, जिसमें 839 पेज की रिपोर्ट 25 जनवरी 2024 को एएसआई की तरफ से सार्वजनिक कर दी गई है, जिसमें एक दावा किया गया है कि ज्ञानवापी से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर था। इसके अलावा वहां पर भगवान विष्णु, गणेश और भगवान शिव की मूर्तियां भी मिली हैं। तो ये तय है कि वहां पूजा पाठ भी शुरू हो चुकी है। अब ये तय माना जा रहा है कि ज्ञानवापी में अब हर हर महादेव के जो नारे हैं उनकी गूंज सुनाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राठौर के साथ मैं राहुल ठाकुर, बुलंद भारत टीवी।